मेरे प्यारे भाइयों, आप सबका मंगल हो। आप सबका दिन शुभ हो। आज मैं आप सबको एक सत्य घटना की तरफ लिए चलता हूँ, जो भगवान बुद्ध के जीवन के काल की है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। वहां के कुछ ब्राह्मणों ने बुद्ध को उस गांव में ना आने की अनुमति दे रखी थी। और उस दिन सुबह सुबह भगवान बुद्ध उसी गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे। तो जिस मार्ग से भगवान बुद्ध जा रहे थे, उसी मार्ग पर कुछ दुष्ट लोगों ने कांटे बिछा करके रखे हुए थे। और एक तरफ भगवान बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद साथ में जा रहे थे, और दूसरी तरफ उस गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने भगवान बुद्ध को आने के लिए मना कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे इस गांव में आने दो। तो वो लोग, जो दुष्ट लोग थे, वहां पे खड़े हुए थे और कह रहे थे, यदि तुमको इस गांव में भिक्षा चाहिए तो इन कांटों के ऊपर चल करके आना होगा। और उसी समय उस गांव का भी एक बहुत तुच्छ प्राणी, मनुष्य, उस समय के लोग उसको तुच्छ समझते थे, लेकिन वो भी इसी मिट्टी में पला और बड़ा हुआ था, जिसका नाम सुमित था, झाड़ू लगाने वाला। उसके मन में अपार करुणा जागी और वो कांटों को हटाने लगा। तो उस गांव के जो दुष्ट लोग थे, वो कहते थे, सुमित, यदि तू इस कांटों को हटाएगा तो तुझे ये गांव छोड़ करके जाना होगा। फिर भी सुमित ने नहीं माना और उन कांटों को हटाने लगा। भगवान बुद्ध उसकी करुणा, उसकी दया देख करके कहने लगे कि आज मैं इस गांव से भिक्षा लिए बिना नहीं जाऊंगा। और भगवान बुद्ध उस कांटों के ऊपर चले और उनका पैर जो है एकदम लहूलुहान हो गया। कांटे चुभते गए, निकलते गए, और सुमित उधर एक साइड से कांटों को हटाता रहा। गांव के लोगों ने उसको दंडित भी किया, फिर भी वो नहीं माना। भगवान बुद्ध उस कांटों के ऊपर चढ़ करके उस तरफ पहुंचे और सुमित को गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन सुमित, कुछ दुष्ट लोगों ने उसके कह रखा था कि तुम नीच हो। तो वो भगवान बुद्ध से दूर हटा कि मुझे मत छुओ। यदि मेरी परछाई भी आपके ऊपर पड़ी तो आप नरक में जाओगे, अशुद्ध हो जाओगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कैसे अशुद्ध हो जाऊंगा? एक मानव दूसरे मानव को स्पर्श करने से कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो उस गांव के जो श्रेष्ठ लोग थे, जिसको अपनी भाषा में वो श्रेष्ठ कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उन लोगों ने कहा, तुमको धर्म की कोई जानकारी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस मिट्टी में
तुम पले और बड़े हुए हो, उसी मिट्टी में ये सुमित भी पला बड़ा हुआ है। जिस ब्रह्मांड में तुम सांस लेते हो, उसी ब्रह्मांड में सुमित भी सांस लेता है। जिस सूर्य की रोशनी तुम लेते हो, उसी सूर्य की रोशनी ये सुमित भी लेता है। भगवान बुद्ध की करुणा देखिए, प्रेम देखिए। और वो सुमित एक साइड में हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था। सोचो ये दृश्य कैसा होगा, सोच करके आपकी रूहें खड़ी हो जाएंगी, कांप जाएंगी, हिल जाएंगी। जिस बारिश में तुम चलते हो, उसी बारिश में वो सुमित भी चलता है, तो वह शुद्ध कैसे होगा? ये तुम्हारे मन की जो है उड़ाने हैं, कल्पनाएं हैं, जो तूने उसको नीच बना के रखा हुआ है। उस समय भगवान बुद्ध ने सुमित को कहा, और ये ब्राह्मणों ने भी भगवान बुद्ध से कहा, यदि ये मनुष्य तुम्हें इतना ही प्रिय लग रहा है तो तुम अपने धम्म में इसे क्यों दीक्षित नहीं कर लेते? भगवान बुद्ध ने प्रतिक्रिया दिया, उनको उत्तर दिया, उनको कहा, हे श्रेष्ठ लोगों, हे ब्राह्मणों, तूने मुझे बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। आज मैं सुमित को अपने धम्म में दीक्षित करूंगा। फिर भगवान बुद्ध सुमित से पूछते हैं कि सुमित, क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरे धम्म में दीक्षित हो? सुमित जो करुणामयी था, जो प्रेमी था, वो भगवान बुद्ध के सामने गया और रोने लगा कि हे बुद्ध, आज मैं समझ पाया हूं कि मैं भी एक इंसान हूं। ये गांव के लोग मुझे जानवरों की भांति रखते थे, आज मैं समझ पाया हूं कि मैं एक मनुष्य हूं। तो भगवान बुद्ध अपने धम्म दीक्षा में उसको सम्मिलित करते हैं और अपने सब भिक्षुओं से कहते हैं कि ये धरती टल जाए, ये आकाश टल जाए, लेकिन मेरा जो सत्य वचन है वो कभी नहीं टलेगा। मैं सुमित को आज दीक्षित करूंगा और एक नई धम्म क्रांति होगी। लोग मुझे कहेंगे कि ये मानवता के विरुद्ध है, लेकिन बुद्ध ने हमें एक धम्म दिया, हमको एक सिखाया कि मनुष्य सब एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। और एक नारा भी है, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। ये बुद्ध ने ही सिखाया है, बाकी और किसी ने नहीं सिखाया। जो स्वतंत्रता बुद्ध ने दी है, जो समानता दी है, जो भाईचारा कायम रखा है, वो सिर्फ बुद्ध का धम्म ही दे सकता है। अनेक धर्मों के गुरुओं ने कहा कि तुम विश्वास करो, स्वर्ग है। बुद्ध ने कहा
आओ मेरे संग में सम्मिलित हो जाओ और देखो, समझो, परखो। यदि तुम्हारी बुद्धि पर खरा उतरे तो उसे मानो, अन्यथा मेरी कही हुई बातों को भी मत मानो। ये बुद्ध की अपार करुणा है, ये मानवता के प्रति जो बुद्ध ने दिया, हम सबको दिया। आइए हम बुद्ध को नमन करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे के एपिसोड में हम मिलेंगे। छोटी छोटी कहानियों से आपने क्या समझा, क्या सीखा, हमें प्रत्युत्तर दें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी मानव सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।